हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल लास्ट पेज पे आ चुके हैं। पेज नंबर 11 का जो फिगर इट आउट है उसको करने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है हमारा। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पर एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, इसको कर लेते हैं। तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस में क्या रिलेशन है, आज हम वो यहाँ पर थोड़ा सा जानने वाले हैं। ऑफन शेप सीक्वेंस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस। सरप्राइजिंग। शेप सीक्वेंस अगर आपको याद हो तो आप टेबल 3 में लास्ट क्लास में ये समझ के आए थे, यहाँ किया था ना, रेगुलर पॉलीगन, कंप्लीट ग्राफ वगैरह ये सब। तो वही चीज़ वो यहाँ पर कह रहे हैं कि नंबर सीक्वेंस से रिलेट करती है। सच रिलेशनशिप कैन बी हेल्पफुल इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ द शेप सीक्वेंस एंड द रिलेटेड नंबर सीक्वेंस। यही रिलेशनशिप जो है वो हमारी क्या करती है, मदद करती है कि किस तरीके से हम शेप सीक्वेंस और नंबर सीक्वेंस को रिलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बोला था, ट्राइंगल जो है उसमें 3 साइड होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है। तो वो जो शेप बन रही है ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल की, वो नंबर से भी रिलेट हो रही है, 3 और 4। ऐसे 5 6 7 हमने ये रेगुलर पॉलीगन्स के किए थे, टोटल 11 तक किया था, है ना। तो एग्जाम्पल उसने यहाँ दिया, द नंबर ऑफ साइड्स इन अ शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग एट 3 3 4 5 6 7 8 9। कोई चीज़ बोली कि जो रेगुलर पॉलीगन थी उसकी जो शेप्स थी, उसमें जो साइड्स बनी हुई थी, तो वो हमने नंबर्स में ही काउंट किए थे। दैट इज वाई दीज शेप्स आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली रेगुलर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। इसलिए हम इन शेप्स को क्या बोलते थे, रेगुलर, ट्राइंगल, ये सब बोलते थे। रेगुलर का मतलब भी बताया था मैंने आपको, जिसकी सारी साइड सी। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पर बताई गई। द वर्ड रेगुलर रेफर टू द फैक्ट दैट दी शेप हैव अ इक्वल लेंथ, साइड एंड ऑल्सो इक्वल एंगल। इनकी सारी साइड्स इक्वल होती है, प्लस इनके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी और इसके तीनों एंगल भी इक्वल। क्लियर है। वी विल डिस्कस एंगल्स इन मोर डेप्थ इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपको पता है लाइन्स एंड एंगल्स है आपका इस बुक के अंदर, तो उसमें हम एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। द अदर शेप सीक्वेंस इन टेबल 3 ऑल्सो हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद नंबर सीक्वेंस। बाकी जो रह गए हैं, जैसे कंप्लीट ग्राफ वाला रह गया था, ठीक है, और ट्राइंगल एंड स्क्वायर वाला, उनमें भी आप नंबर से उन्हें रिलेट कर सकते हो। अब उसी पे बेस्ड यहाँ फिगर इट आउट दे रखा है। कैन आई काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। सारी साइड्स को आपको काउंट करना है, जो हम ऑलरेडी जब टेबल समझी थी, जब हमने काउंट किया था, है ना। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कौन सा नंबर सीक्वेंस आपको मिल रहा है। वट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अगर मैं उनके कॉर्नर्स की बात करूँ तो हर एक में कितने हैं, जैसे अगर हम ट्राइंगल के देखें तो उसमें 3 होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में देखें तो उसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं। कोई चीज़ कितने हैं वो आपको बताना है। डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस। तो जितनी साइड्स हैं, क्या उतने ही नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपको मिले हैं, सीक्वेंस दोनों का सेम है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप यहाँ पर अपनी टेबल देखो, ये आपकी टेबल है, ठीक है। आप यहाँ देखो 5 साइड है, तो इसमें आपको 5 ही कॉर्नर्स दिखे। जितनी साइड्स होंगी उतने ही कॉर्नर्स मिलेंगे। तो सिंपली आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना यहाँ पर। तो मैंने यहाँ सब कुछ लिख रखा है। द सीक्वेंस फॉर साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की जो साइड्स की सीक्वेंस थी वो ये थी, जो 3 से स्टार्ट हो रही थी। अभी हम ऊपर एक्सप्लेनेशन में भी इसको करके आए हैं। द सीक्वेंस फॉर कॉर्नर ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज ऑल्सो, वो भी 3 से ही स्टार्ट है। जिसमें 3 साइड है उसमें 3 कॉर्नर है, जिसमें 4 साइड है उसमें 4 कॉर्नर है, जिसमें 5 साइड है उसमें 5 कॉर्नर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इन दोनों के सीक्वेंस जो है वो सेम है। नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉर्नर के जो सीक्वेंस रेगुलर पॉलीगन में वो सेम है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। अब नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करने वो ग्राफ वाले में, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन। तो इसमें आपको ये भी हमने काउंट की थी जब हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस किए थे, पेज नंबर 11 के, जो ऊपर टॉप पे दे रखे थे। जैसे इसमें 1 लाइन थी, इसमें 3 लाइन थी, है ना। तो ऐसे हमने काउंट की थी, इसमें 6 लाइन थी। तो आपको यहाँ पर सीक्वेंस बतानी है क्या फॉलो हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, लाइन इन फर्स्ट शेप 1, लाइन इन सेकेंड शेप 3, लाइन इन थर्ड शेप 6, मैंने वो सारी लाइन सिर्फ काउंट करके लिख दी है। तो अगर आप देखो तो ये आपको वो सारे ट्राइंगुलर नंबर्स मिले जो आप स्टार्टिंग की टेबल में करके आए थे जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। याद होगा आपको, हमने ट्राइंगुलर नंबर्स किए थे 1 3 6 10 15। तो यहाँ पर आपको ये वही मिल रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेक स्क्वायर
विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कैन यू एक्सप्लेन वाई। देखो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं स्क्वायर वाले जो थे ना, इसमें कितने लिटिल स्क्वायर है, मतलब सिर्फ अंदर वाले काउंट करने हैं। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 + 3 6 + 6 9 हो गए यहाँ पर। तो आपको ये बताने हैं इनमें कितने स्क्वायर्स हैं और इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहे हैं। तो अगर आप इन्हें काउंट करोगे ना, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपको यहाँ स्क्वायर नंबर्स मिले। ये हमने पहले भी समझा हुआ है, जब हमने पहले वाले फिगर इट आउट की एक्सप्लेनेशन की थी, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाले में 1 ही स्क्वायर है, सेकंड वाले में 4 है, थर्ड वाले में 9 है, देन 16, देन 25। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट वाला भी बनाया था 36 वाला, अगर आपको याद हो तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे को स्क्वायर नंबर्स मिले। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आपसे क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप, in each shape of the sequence of straight triangle, which number sequence does this give, can you explain why। सेम वही क्वेश्चन है, बस ऊपर स्क्वायर की बात कर रहा था, नीचे यहाँ पर ट्राइंगल की बात कर रहा है। ये वाले ट्राइंगल्स आपको काउंट करने हैं और लिखने हैं कि कितने हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने दोबारा लिख दी, ट्राइंगल्स इन फर्स्ट शेप, ट्राइंगल इन सेकंड। अगर आप देखो इसमें भी आपको क्या मिल रहा है, अगेन वही स्क्वायर नंबर्स ही मिल जो आपको स्क्वायर वाले में मिल रहे थे। 1 4 9 16 25, नेक्स्ट वाला 36 वाला, वही सेम चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम यहाँ पर देखें, to get from one shape to the next shape in the coach snowflake sequence, one replace each line segment by a speed bump। ऐसे ये एरो बना रखा है, साइन बना रखा है इसका। as one does this more and more times, the changes become thinner and thinner with very small line segments। how many total line segments are there in each shape of the snowflakes, what is the corresponding number sequence। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, अगर आप ये देखो, यहाँ पर आपने एक एक लाइंस को हटा के ये और टीनी टीनी लाइंस करते गए, है ना, यही था। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट फिगर बनाई थी उसमें और टीनी हो गई थी। अब वो आपसे कह रहा है आप काउंट कर सकते हो क्या, इनमें कितनी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो इसमें आप इजीली काउंट कर सकते हो 3 है, इसमें भी आप इजीली काउंट कर सकते हो, चलो इसमें भी कर ही लोगे। बट धीरे धीरे और टिनर होती जा रही है, तो काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। लाइन सेगमेंट इन ईच शेप कैन बी रिटर्न 3 × 4n, इसमें n है 0 1 2 3। फर्स्ट शेप में n को 0 लिया तो लाइन सेगमेंट 3 आ गई। सेकंड शेप में n को 1 लिया तो लाइन सेगमेंट उसमें 12 है, आप काउंट करोगे तो 12 ही मिलेंगी। थर्ड शेप में मैंने n को 2 ले लिया यहाँ पर, तो 4 4 जा 16, 3 18 48 हो गया, 48 लाइन है। फिर 192 लाइन है अगले में, जब हमने n को 3 लिया, फिर n को हमने क्या किया, यहाँ पर 5 ले लिया, सॉरी 5 कह रही हूँ, यहाँ पर हमने उसको 4 ले लिया है ना, मैंने यहाँ गलती से 5 लिख दिया है, 4 ही लिखना, क्योंकि 3 के बाद तो 4 ही लोगे ना, तो आपको इतनी लाइंस मिल जाए। तो आपको ये नंबर सीक्वेंस यहाँ पर मिल। क्लियर। तो एक एक लाइन जो है उसको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 192 लाइन्स है, इसमें कैसे काउंट करोगे, है ना। तो इसलिए सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ कर लो, 3 × 4 की पावर n। तो 0 1 2 3 4 n इनमें पुट करो और अपनी वैल्यूज़ को निकाल लो। क्लियर। तो इसी के साथ अब ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर्स के साथ। इस बुक के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, अब जल्दी से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो। थैंक यू।